तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सोलर सिस्टम। ये एक रिवीजन वीडियो मैं हमेशा बोलता हूँ, और ये एक रिवीजन वीडियो ही रहेगा। मैं कोई भी फलाना ढिमकाना कहानियाँ नहीं सुनाऊँगा आप लोगों को। एक अच्छा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ह्यूमंगस टॉपिक को मैं कंपाइल करूँगा जितना छोटा हो सके उतने छोटे में करने के लिए। ठीक है। मेरा नाम आशीष कुमार है। मैं आपको एसएससी, रेलवे और वेरियस एकेडमिक एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाऊँगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है। इस लेक्चर में हमें सबसे पहले देखना है कि हमें हमारा जो सोलर सिस्टम है, जिस सोलर सिस्टम में हम रहते हैं, वो सोलर सिस्टम फॉर्म कैसे हुआ था, उसके बारे में तरह तरह की जानकारियाँ, उसके बारे में तरह तरह के फैक्ट्स। इस लेक्चर में फिर उन प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे, और उन प्लैनेट्स के पास कितना मून है, कितना सैटेलाइट्स है, कितना मास है, क्या है उसकी स्पेशलिटीज़, ये सब के बारे में। और लास्ट में एक समरी टेबल बनाया है मैंने, ताकि आप लोगों को एक ही जगह पे भटकना ना पड़े, एक ही टेबल में मिल जाए वो सारे डिटेल्स जो आज तक एसएससी रेलवे एग्ज़ाम्स में पूछते आए हो। ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यू कैन कनेक्ट मी ऑन सोशल मीडिया। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और मेरा ट्विटर हैंडल दिया हुआ है। इस लेक्चर को रेट करना, कमेंट करना अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो, और जहाँ सुधार हो सके वो उस टॉपिक को मैं रिव्यू कर पाऊँ। थैंक यू। सोलर सिस्टम फॉर्म। अब इस बात को जानने के लिए हमें 15 बिलियन साल पीछे जाना होगा। 15 बिलियन साल पहले क्या हुआ था पता है? 15 बिलियन साल पहले एक छोटा सा, एक प्रीमियबल एटम बोलते हैं उसको, एटम, एक सिंगुलर एटम था। वो एटम धीरे धीरे एक्सपेंशन होना उसका शुरू हो गया था, और वो एक्सपैंड होते होते, ठीक है, और वहाँ पे बीच में एक हाइड्रोजन और हीलियम नाम के दो गैसेस को एक्यूमुलेट करने लगा। बहुत सारे गैसेस रिलीज हुए थे, और बहुत सारे गैसेस जब रिलीज हुए थे तो अब उसमें जब हाइड्रोजन और हीलियम एक दूसरे से पूरा एक्यूमुलेट होने लगा, तो वहाँ पे फ्यूजन हुआ, और फ्यूजन होने के बाद उसने क्या करा, सन का निर्माण करा। अब सन का निर्माण तो क्लियर हो गया। अब धीरे धीरे अब वो सुपर क्लस्टर में टूट गया। अब सुपर क्लस्टर से वो लोकल ग्रुप में टूटा। लोकल ग्रुप में बहुत सारे गैलेक्सीज में टूटने के बाद अब हमारा गैलेक्सी भी फॉर्म हुआ, जिसमें हमारा गैलेक्सी का नाम था मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी से बहुत बहुत और भी ज़्यादा उसमें सोलर सिस्टम्स वगैरह फॉर्म हुए। और हमारा जो सिस्टम था, हमारे सिस्टम में 8 प्लैनेट्स बन गए। 8 प्लैनेट्स बने, उसके बाद हमारा अपना सन हुआ। और आपको पता है सबसे नियरेस्ट जो हमारे गैलेक्सी है उसे हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी कहते हैं। और देर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन दिस यूनिवर्स, जो जिसके बारे में हम अपने इस लेक्चर में जानेंगे। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं। तो 8 प्लैनेट ही क्यों, 9th प्लैनेट कहाँ गया? प्लूटो। प्लूटो को हम डॉर्क प्लैनेट बोलते हैं। प्लूटो अपना एक्सिस कभी मेंटेन नहीं करता था, कभी वो नेपच्यून के एक्सिस में आ जाता था, कभी अपना एक्सिस फॉलो करता था। तो अब बचे 8। तो सोलर सिस्टम के 2 प्लैनेट्स हो गए, इनर और आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स में इन्वॉल्व होते हैं मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। आउटर प्लैनेट्स में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। चलो ये दोनों टर्म मैंने बोल दिया, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स होते क्या है? इनर प्लैनेट्स जनरली मेटल से बने होते हैं या चट्टानों से बने होते हैं, उनके अंदर कोर होता है। और आउटर प्लैनेट क्या होता है? आउटर प्लैनेट जनरली गैसेस से बने होते हैं, और ये सन से बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं। ठीक है। दे उनके पास मतलब पूरा एक रिंग होता है गैसेस का। अब देख लो सैटर्न, सैटर्न के अराउंड एक गैस का पूरा रिंग बना हुआ रहता है। ठीक है, जिसको शनि ग्रह कहते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इनर प्लैनेट से। इनर प्लैनेट्स में हमारा आता है मरकरी। मरकरी सबसे पहला प्लैनेट और सबसे पास वाला प्लैनेट है सन के। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होता है। ठीक है। और ये टोटल रिवॉल्यूशन 88 डेज़ में कंप्लीट कर देता है सन के अराउंड, जो पृथ्वी 365 डेज़ में करती है। यहाँ पे कोई गैस नहीं मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि एक्सेस ऑफ हीट पूरा गैस को हटा देता है वहाँ से। और फिर वो सारा गैसेस कहाँ पे मिलता है? वो सारे गैस उसके बाद वाले प्लैनेट पे मिलता है, वेनस जिसका नाम है। वेनस सेकंड प्लैनेट है। इसको आप मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी बोलते हो। और इसको अर्थ का ट्विन भी कहते हैं, पता है? यहाँ क्योंकि यहाँ पे सारे गैसेस पाए जाते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और भी ज़्यादा। और ये बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर, यहाँ पे लाइफ का जो मतलब क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेंसी, वो जो पूरा नील है,
मार्स पे जितना भी मिल रहा है ना हमें, उस वीनस पे तो कुछ मिलता ही नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और फिर आता है हमारा अपना अर्थ। अर्थ लार्जेस्ट प्लानट है, जितना भी इनर प्लानट्स है ना, सबसे ज़्यादा बड़ा अर्थ है। ये थोड़ा झुका हुआ होता है। ये कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछते हैं कि कितना टिल्ट होता है, तो 23.5 डिग्री टिल्ट होता है। और कितना डिग्री का एंगल वो बनाता है, वो 66 and 1/2 डिग्री का। ठीक है। और ये इकलौता प्लानट है जिसमें पानी की मात्रा पाई जाती है। मार्स में तो अभी बस रिसर्च ही चल रही है कि भैया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पर अर्थ में तो प्रचुर मात्रा में पानी है। तो अब आता है मार्स। मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट बोलते हैं, याद रखिएगा। और रेड प्लैनेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो मिट्टी में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ऐसे ही थोड़ी ना करोड़ों खर्च कर रहे हैं लोग। ये इतना ज़्यादा है इस प्लैनेट में कि किसी भी और प्लैनेट में उतना आयरन, मैग्नीशियम और सिलिकॉन नहीं है। ठीक है। अभी आउटर प्लैनेट पे आते हैं। आउटर प्लैनेट में सबसे पहला और सबसे बड़ा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का कौन है? जुपिटर। जुपिटर हमारा प्लैनेट का सबसे बड़ा, हमारा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। और इसको हम लोग विंटर प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर -148 डिग्री सेल्सियस है। -148 डिग्री सेल्सियस। हम इंसान लोग -80 के बाद सर्वाइव भी नहीं कर पाते, और वहाँ पे -148 डिग्री सेल्सियस है। और इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट का नाम क्या है? गैनीमेड। इसके पास टोटल 67 सैटेलाइट्स है। अभी हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ते हैं सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के बारे में। सैटर्न सेकंड सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्लैनेट है, ओनली प्लैनेट जिसके अराउंड जो गैसेस रिवॉल्व करते हैं वो दिखाई देता है। और इसका सबसे बड़ा जो क्या बोलते हैं सैटेलाइट, क्या नाम है इसका? टाइटन, याद रखिएगा ना। यूरेनस, यूरेनस 4 गुना ज़्यादा बड़ा है पृथ्वी से। पृथ्वी का डायमीटर क्या है? ऑलमोस्ट 13,000। इसका कितना है? 51,000 करीब है। तो यूरेनस 4 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है। और इसके इसके पास बहुत सारे गैसेस होते हैं। ये और वीनस इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो ईस्ट से वेस्ट की ओर घूमता है, बाकी सारे वेस्ट टू ईस्ट की ओर घूमते हैं। अब आता है नेपच्यून, हमारा लास्ट प्लैनेट, 8वां प्लैनेट। ये थोड़ा बहुत यूरेनस की तरह ही प्रॉपर्टी होता है इसके पास। ये भी गैसेस, मोस्टली गैसेस ही होते हैं। और इसका जो सराउंडिंग है वो मीथेन से भरा पड़ा है, जो कि हाईली हाईली पॉइजनस गैस माना जाता है। चले अभी हम लोग प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो भैया हमने सोलर सिस्टम के बारे में जान लिया। अब सोलर सिस्टम के दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में जानते हैं, सन और हमारे पृथ्वी का चंद्रमा। ये पीछे वाले चंद्रमा को मत देखना, वो एनिमेटेड है। चंद्रमा इससे बहुत बदसूरत दिखता है। तो सन, सन क्या है? सन सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन। और जो नेबुला फॉर्म हुआ था बिग बैंग थ्योरी के दौरान, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गैसेस एक्यूमुलेट हुए थे, उसका नाम क्या था? सन। क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ एनर्जी था। और उसी से एक्सपेंशन होते 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 बहुत सारे साइंटिस्ट लोग बताते हैं कि अदर प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। चलो, तो ये सब बहुत बड़ा है, पृथ्वी से 13 लाख टाइम्स बड़ा है। तो अभी इसके अंदर क्या गैसेस होते हैं, मैं तब से बोल रहा हूँ। सबसे ज़्यादा 71% हाइड्रोजन पाया जाता है, और करीब करीब 27% हीलियम गैसेस पाए जाते हैं, और बाकी अदर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ भी। अ, इसके देखना, सन आप जब भी देखोगे तो मतलब आपको एक चमकता हुआ सरफेस दिखता है। उस सरफेस को क्या बोलते हैं? फोटोस्फेयर। और सबसे बाहर वाला परत को क्या बोलते हैं? आउटर सरफेस को कोरोना बोलते हैं। कोरोना जनरली पता है आप लोगों को, जब भी सूर्य ग्रहण होता है, जब सोलर एक्लिप्स होता है, तो हम लोगों को जो सरफेस सन का दिखता है वो कोरोना दिखता है। ठीक है। तो अब अपने मून के बारे में जानते हैं, चंदा मामा के बारे में। ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ है। ठीक है। अपना इकलौता सैटेलाइट है, हमारे पास एक ही सैटेलाइट है। मरकरी वेनस के पास तो वो भी नहीं है। इसका डायमीटर कितना है? डायमीटर ऑलमोस्ट 3,745 किलोमीटर। रोटेशन टाइम, ये भी घूमता है अपने एक्सिस के दौरान और अर्थ के अराउंड भी घूमता है। इसका रोटेशन टाइम होता है 27 दिन का, 7 घंटे का और 43 मिनट का। 59% ऑफ द मून इज़ विजिबल। पता है आपको? सिर्फ आप मून का जो सिर्फ 60% ऑफ द हिस्सा देखते हो, बाकी 40% आप देख भी नहीं पाते हो। और मून के अंदर सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट, सबसे ऊंचा माउंटेन है, वो अपने माउंट एवरेस्ट से तो छोटा ही है, पर वो वहाँ का सबसे ज़्यादा ऊंचा पर्वत है। उसे लाइविटी माउंटेन कहते हैं। और ये 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ है अपना चंद्रमा। ये तो मालूम ही होगा, ग्रेविटी 1/6 होता है अपने अर्थ से। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे सिलिकॉन, आयरन और मैग्नीशियम नाम के गैसेस पाए जाते हैं, जो सेमीकंडक्टर वगैरह का काम में बनाने के काम आते हैं।
तो अब ख़त्म हो गया आपका सोलर सिस्टम। और अब सोलर सिस्टम के लिए मैंने ये पूरा समरी बना दिया है। एसएससी रेलवे आजकल इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है, और आपको क्यूरियोसिटी के लिए भी ये टेबल बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। और इस टेबल को देखना थोड़ा बहुत, मतलब रोज़ अगर आप देखोगे स्क्रीनशॉट लेकर के, तो आपको याद हो जाएगा कि किसका कितना साइज है। जनरली आजकल नंबर ऑफ़ मून्स पूछते हैं, और सबसे ज़्यादा मून किसके पास है, सबसे छोटी प्लैनेट कौन सी है, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, किस प्लैनेट के अराउंड मतलब रिंग ऑफ गैसेस पाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ है। इस टेबल को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। So thank you everyone, thank you for being up to here. Like this video, share it, subscribe and press the bell icon. That will mean a lot to me. Keep learning and keep growing with me. Thank you. All the best for your exam.